जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद रावण के सामने खड़े हैं। अंगद को देख रावण कहता है, कौन हो? रावण बोला, कौन तुम? बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? अंगद कहते हैं, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई ही भेंटा। मेरा नाम अंगद है और मैं वानर राज बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी आपकी मुलाकात तो हुई होगी। और रावण कह रहा है, यहां कैसे आया? तब कहते हैं, नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाने हु सीता जगदम्बा। तुम राजा होने के अहंकार में आकर जगत जननी माता जानकी का हरण कर लाए हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात करने आया हूं। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। अब मेरा कहा सुनो और प्रभु श्री राम तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। एक काम करना होगा तुम्हें। रावण बोला, क्या काम करना होगा? तब अंगद कह रहे हैं, दसन अपने दांतों में तीन का दबाकर, दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। दांतों में तिनका दबाकर, अपने गले में कुल्हाड़ी बांधकर, अपने परिवार वालों के साथ और अपनी सारी पत्नियों के साथ संग निज नारी। सादर जनक सुता करियागे, और आदर के साथ जगत जननी जगदम्बा माता जानकी को आगे करके उनके पीछे सब लोग चलहु सकल भय त्यागे। अपने सारे भय को त्याग कर प्रभु श्री राम के पास पहुंचो। इस स्थिति में आगे आगे माता जानकी हैं और पीछे तुम्हारा सारा परिवार तुम्हारे साथ दांतों में तिनका दबाए हुए, गले में कुल्हाड़ी बांधे। और जाकर कहना क्या है? प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। हे रघुवंश मणि, रघुवंश शिरोमणि, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, त्राहि माम
रक्षा करो हमारी, रक्षा करो हमारी। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तुरंत। तुम्हारी इस दीन वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम तुम्हें अभय कर देंगे, निर्भय कर देंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। अभय शब्द एक लिखा है मानस में, अभय कराए गो। तो कराए गो शब्द जो है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोला जाता है। इटावा, मैनपुरी, इधर को ये शब्द बोला जाता है। कराए गो मतलब करेंगे, करेंगे को करे गो यहाँ बोला जाता है। मानस में भारतवर्ष के सभी प्रांत की सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है। गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम की कृपा से और हनुमान जी की कृपा सहायता से मानस की रचना की है, इसलिए अद्भुत है, हर शब्द रहस्यमयी है। ये है मानस। इसलिए ध्यान से, प्रेम से, श्रद्धा से प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करें और आनंद में मग्न रहे। कहता है, अंगद कहते हैं कि इस स्थिति में प्रभु श्री राम के पास पहुंचो, प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण कहता है कि तुम बाली के बेटे हो। अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजे हु अनल वंश कुल घालक। तू ही बाली का बेटा है। मैं जानता हूं। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। रावण कह रहा है मैं बाली बानर को जानता हूं, लेकिन उतने बहादुर वानर का क्या तू ही बेटा अंगद है? अंगद तहीं बाली कर बालक, उपजे हु वंश अनल कुल घालक। उस परिवार में, उस वंश में अग्नि के समान तुम पैदा हुए, कुल कलंकी हो तुम। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। तुम्हारा जिस गर्भ में तुम थे उस गर्भ को नष्ट हो जाना चाहिए था। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अब कहु कुशल बाली कहाँ अहई। कह रहा है अब बताओ बाली की कुशलता कहाँ है, कैसा है? सुनत बचन तब अंगद कहई। यह वचन सुनकर अंगद बोल रहे हैं कि दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझी कुशल। अपने 10 दिन बाद, चिंता मत करो, 10 दिन में तुम्हें बाली के पास भेज देंगे। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हु कुशल सखा उरलाई। 10 दिन बाद बाली के पास जाकर वहीं बाली कुशलता पूछ लेना, उसे हृदय से लगाकर अपने मित्र को। रावण अंगद की बात सुनकर दिल मिला उठा। कह रहा है, सोच रहा है कि ये वानर बहुत शक्तिशाली है, इसे अपने तरफ मिला लेना चाहिए। ये पहले से वो तैयारी किया हुआ था, इसलिए दरबार में आदर के साथ बुलाया था। अब कह रहा है कि यदि तू मुझसे पहले मिलता अंगद, क्या तू ही अंगद है
हे अंगद, क्या तू ही बाल का बेटा है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता तनिक आकाश नहीं, तापस का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। जो पिता का तेरे घातक है, रावण का प्रश्न है अंगद से, क्योंकि अंगद ने कह दिया था कि हैं पूज्य पिता के मित्र आप, पहले बता दिया है कि आप हमारे पिता के मित्र हैं। रावण कहता है कि जो पिता का तेरे घालक है, उस तपसी का तू दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। मैं मित्र हूं, मेरे पर विश्वास नहीं हुआ, तुम्हारे पिता का मित्र हूं तो। और जो पिता का तेरे घातक है, जो तेरे पिता को मार दिया, उसका तू दास बना घूम रहा है। ये कौन सी राजनीति है? अगर तू मुझसे पहले मिलता तो तेरा यश सारी दुनिया में फैल गया होता, लेकिन अब भी समय है, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए, तेरी शुभगति हो जाएगी। इस बड़े राज्य का, लंका का, कल से सेनापति हो जाए। प्रलोभन है आज की राजनीति में भी, अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति क्या सामान्य जीवन में भी, कहीं भी अपने फायदे के लिए लोग दूसरों को रिश्वत देकर, प्रलोभन देकर अपना काम करा लेते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। रावण ये प्रलोभन अंगद को दे रहा है कि यदि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए, इस बड़े राज्य का, लंका का, कल से सेनापति हो जाए, तुमको सेनापति बना देंगे लंका का, अगर हमारे तरफ मिल जाओ तो। इस प्रकार रावण को अंगद जी समझा रहे हैं और रावण पूरा प्रयास कर रहा है कि अंगद उसकी तरफ मिल जाए। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम हैं, उनकी लीला वही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। सारी बातों पे तुझे है अधिकार, की लीला तेरी तू ही जाने। प्रभु श्री राम हैं, उनकी लीला किसी की समझ में नहीं आती है। ऐसे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिनके बारे में दूर दूर तक आपने अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। भला ऐसा हो जाएगा, ऐसा कल्याणकारी कार्य जीवन में हो जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं है कभी। इसलिए सिर्फ प्रभु श्री राम पर भरोसा रखें, क्योंकि राम किन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असर नहीं कोई। अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जो प्रभु श्री राम की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर दिया हो और वो कार्य सफल हो गया हो, ऐसा अभी तक कोई आया नहीं। इसलिए प्रभु श्री राम को जपें, क्योंकि नहीं कली कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।